Hello बच्चों, let's read the question. The question is the potential difference across a potentiometer wire which is 18 meter long is 2.5 volt. Calculate the EMF of the cell which is balanced by 100 centimeter long wire. जो बैलेंस हो रहा है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से उस सेल का हमें EMF जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह से एक ये पोटेंशियोमीटर में वायर होता है इस तरह से, जो कितना यहाँ पर एक सेल लगा हुआ होता है जो पोटेंशियोमीटर का सेल होता है जिसका ईएमएफ हमने मान लिया ए है। ये उसका वायर होता है ए बी। यहाँ पर हम जोड़ते हैं दूसरा अननोन सेल, ठीक है, जिसका ईएमएफ हमने मान लिया सपोज ई डैश है। यहाँ से हम जोड़ते हैं गैल्वोमीटर और गैल्वोमीटर से हमारी जुड़ती है जॉकी। तो क्या होता है जब जॉकी में किसी हमने सपोज इस जगह पे टच किया उस टाइम गैल्वोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, ये जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है कि अब गैल्वोमीटर में किसी तरह की कोई करंट नहीं जा रही है। तो ये जो होती है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सपोज एक्स, ये मेरी क्या हो जाती है, बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है। ठीक है, इस बैलेंसिंग लेंथ पर इतने लंबे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस सेल का क्या होगा, ईएमएफ होगा। ठीक है, ये जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई है इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा हमारा वही इस सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की, जो हमारा होता है फाई, जो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है वो मेरा क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखो वायर तो हमारा है 18 मीटर लॉन्ग और ये है 2.5 वोल्ट, तो 2.5 अपॉन 18, ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें बैलेंसिंग लेंथ जो दे रखी है, बैलेंसिंग लेंथ वो हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा 1 मीटर हो जाएगा। तो जो ईएमएफ हम निकालते हैं सेल का ई, वो मेरा किसके बराबर होता है, फाई एल के बराबर होता है। ठीक है, जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको अगर मैं बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यूनिट लेंथ का जो पूरी लेंथ का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमको पता है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आई उसके लिए अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो इस फाई से मुझे क्या करना पड़ेगा, एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस सेल का जो ईएमएफ आता है ई डैश, वो मेरे पास हो जाता है फाई इंटू एल के बराबर। ठीक है, और ये जो वाला जो वी था ये मेरा ई था बेसिकली, जो हमारा सेल पोटेंशियोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ हमारे पास नोन है। ये नोन ईएमएफ वाला होता है और ये अननोन वाला था। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 2.5 अपॉन 18 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ई डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.31 पॉइंट वोल्ट। ये मेरे पास क्या आ गया, अननोन सेल का ईएमएफ आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।